नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को कोरोना वायरस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताने वाला हूं। दोस्तों, कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 जिसका कि फुल फॉर्म आप नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ है दोस्तों, वो है कोरोना वायरस। डी फॉर डिसीज़ और जो 19 है वो हमारा 2019 से है। दोस्तों, प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। उसके बाद हम उससे संबंधित प्रश्न और उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कोरोना वायरस क्या है दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभी भी बना हुआ है दोस्तों। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस पूरे चीन में वुहान और अन्य शहरों में फैल गया दोस्तों। 28 जनवरी 2020 को मरने वालों की संख्या बढ़कर 106 हो गई और चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार संक्रमित मामलों की संख्या लगभग 2835 से 4515 हो गए दोस्तों। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ये जो बात मैं कर रहा हूँ 28 जनवरी 2020 की हो रही है दोस्तों। चलिए आगे देखिए। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में बढ़ रहा है। 27 जनवरी 2020 को चीन से आए 3 लोगों को राम मनोहर लोहिया यानी कि आरएमएल अस्पताल दिल्ली में भर्ती कराया गया। अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी भारद्वाज ने बताया कि उन्हें सर्दी और खांसी के लक्षण थे जो कोरोना वायरस के प्रकोप के समान है, इसलिए वे खुद अस्पताल चले गए। आपको बता दें कि मुंबई का एक टार्डियो और पुणे के 5 निवासी हैं जो नोवेल कोरोना वायरस के संदेह पर निगरानी में हैं। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि देश में कम से कम 110 लोग संक्रमित हो चुके हैं दोस्तों। कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को मास्क का उपयोग करने और अपने हाथ धोने का सुझाव दिया है दोस्तों। चीन ने वुहान और एक अन्य शहर हुआंगांग को बंद कर दिया है दोस्तों। आपको बता दें कि हुआंगांग वुहान के केंद्रीय शहर की सीमा है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस के कई अन्य लक्षण भी हैं, जैसे सांस लेने में कठिनाई, सीने में जकड़न, खांसी। यह भी कहा जाता है कि चीनी क्रेट और चीनी कोबरा घातक कोरोना वायरस का स्रोत हो सकते हैं। यह बीमारी एशिया और दुनिया भर में फैल गई है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस ट्रांसमिशन से भी लोगों में फैल सकता है दोस्तों। इससे संबंधित खबर की पुष्टि चीन सरकार द्वारा नियुक्त कुछ चीनी विशेषज्ञों ने भी की है दोस्तों। जॉन नैनशान चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग द्वारा गठित टीम के प्रमुख ने बताया कि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके कुछ मामले सामने भी आए हैं। मेडिकल स्टाफ भी संक्रमित हो गया था। इससे पहले स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा यह पता लगाया गया था कि वायरस सी फूड मार्केट के माध्यम से जानवरों से मनुष्यों में पारित हुआ। चीनी अधिकारियों के अनुसार मरीज बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और निमोनिया से पीड़ित हैं दोस्तों। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि कोरोना वायरस एक ही परिवार का है जो कि सार्स वायरस है। कोरोना वायरस रोग चीन में एक समुद्री भोजन बाजार से जुड़ा हुआ है। कोरोना वायरस के बारे में विस्तार से जानने से पहले हम देखेंगे कि कोरोना वायरस के मामले का पता कहां और कैसे चला दोस्तों। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 13 जनवरी 2020 को चीन के बाहर थाईलैंड में यात्रा करने वाला एक चीनी नागरिक कोरोना वायरस संक्रमण का पहला पुष्ट मामला था दोस्तों। नए वायरस का पूरा जीनोम चीनी अधिकारियों द्वारा पुष्ट किया गया है और इसे CDC स्थित सारांश के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस
2019 MCOV 2019 नाम दिया गया है दोस्तों। कोरोना दुनिया भर में फैलने वाला एक घातक वायरस है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के अनुसार 27 फरवरी 2020 को चीन में लगभग 2715 मौतों के साथ कोरोना वायरस के मामले बढ़कर दोस्तों देखिए 81,000 से ज़्यादा हो गए। दोस्तों कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 क्या है, आइए इस क्विज के माध्यम से, जो कि हमारा मेन मोटो है दोस्तों, क्विज के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हमारा कौन सा आने वाला है। दोस्तों पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है और पहला प्रश्न जाहिर सी बात है, इससे हमारा क्या है कि कोरोना वायरस क्या है। आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस हैं दोस्तों, यह वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है, यह न्यू वायरस परिवार से संबंधित है, ए और बी दोनों सही हैं, केवल ए सही है। जवाब इसका जो है दोस्तों नीचे देखिए दिया हुआ है सी यानी कि ए बी दोनों सही हैं दोस्तों। अब इसकी वाक्य के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस वायरस का एक बड़ा परिवार है और निडो वायरस परिवार या निडोविरलेस ऑर्डर से संबंधित है, जिसमें कोरोनविराइडे, आर्ट्रेरिडे और रोनीविरिडे परिवार शामिल हैं दोस्तों। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों और समझने वाली बात है यहाँ पे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ध्यान से आप देख सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो ए और बी दोनों सही है। अगर ऐसे देखा जाए तो यह वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है और यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इस बीमारी के लिए एक आधिकारिक नाम की घोषणा की थी। आधिकारिक नाम की घोषणा की है जो कि 2019 नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नया नाम क्या है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, कोविड-19, कोव-N-19, CONV-20 और COVID-19। आंसर आपके सामने देखिए नीचे दिया हुआ है ए, यानी कि दोस्तों सही जवाब हमारा कोविड-19 है। WHO ने इस बीमारी को जो नाम दिया है वो कोविड-19 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? बीजिंग, शंघाई, वुहान, तियानजिंग। सही जवाब देखिए यहाँ पे दोस्तों है सी, यानी कि वुहान इसका सही जवाब है। नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान चीन के वुहान हुबेई प्रांत में हुई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है दोस्तों? MERS, SARS, ए और बी। डी का ऑप्शन जो है ना तो ए और ना ही बी सही है। सही जवाब हमारा दोस्तों जो है वो है सी, यानी कि ए और बी दोनों, मतलब कि MERS और SARS दोनों सही है। इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है नीचे। मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मतलब कि MERS-CoV और सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS-CoV जैसी गंभीर बीमारियों से लेकर सामान्य सर्दी इत्यादि कोरोना वायरस से हो सकती है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने आ चुका है। नोवेल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ, उपरोक्त सभी। देखिए इसका सही जवाब उपरोक्त सही, यानी कि डी जो है सही इसका जवाब है। उपरोक्त सभी मतलब कि बुखार से, खांसी से, सांस की तकलीफ, इन तीनों से, ये जो तीनों हैं कोरोना वायरस इसके बारे में पढ़ते हैं। बुखार, खांसी और सांस की तकलीफ जैसे हल्के लक्षणों के साथ नोवेल कोरोना वायरस या 2019 MCOV से संक्रमित लोगों में कुछ और अन्य सामान्य लक्षणों में
बहती नाक, सिर दर्द, गले में खराश इत्यादि शामिल हो सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी जानकारी है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रही है और यह भी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, लॉकडाउन नियमों का पालन कर रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है दोस्तों कि कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, ईंटों की उनकी सतह संरचना के कारण, और तीसरा उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है दोस्तों हमारा ए, यानी कि क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। अब देखिए, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण कोरोना वायरस को नाम दिया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखे जाने पर वायरस क्राउन जैसा दिखता है। लैटिन में कोरोना का अर्थ है हेलो या क्राउन, इसलिए इसका नाम इस तरीके से पड़ा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यह इस सेट का अंतिम प्रश्न है और उतना ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है दोस्तों, जो कि सबको जानना बहुत आवश्यक है, चाहे बड़े छोटे हों कोई भी हो। प्रश्न क्या है दोस्तों कि कोरोना वायरस से बचने के कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है दोस्तों। छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखें, अपने आहार में अधिक लहसुन का प्रयोग करें, एंटीबायोटिक्स उपचार के लिए अपने डॉक्टर से मिलें। डी है हर घंटे के बाद अपने हाथ धोएं। सही जवाब है दोस्तों, छींक आने पर अपनी नाक और मुंह ढक कर रखें। मतलब WHO के अनुसार कोई व्यक्ति टिश्यू या कोहनी के माध्यम से छींकते समय नाक और मुंह को कवर करके सावधानी बरत सकता है, फिर तुरंत टिश्यू को बंद डस्टबिन में फेंक दो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होंगी, और जो कि अंतिम प्रश्न था कि सावधानी बरतने की कौन सी ज़रूरत है, ये सभी लोगों को मुझे लगता है पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है फिर से मैं यही बोलूँगा कि आप अपने घर में रहें, ध्यान रखें इन सारी बातों का, स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान से उम्मीद करता हूँ जल्द से जल्द ये बीमारी ठीक हो, सभी लोग फिर से खुशहाल हों और अपने काम को फिर से पुनः कर पाएँ। फिर से जल्दी ही मुलाकात होगी दोस्तों। अंत में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।